क्या सुबह आपका पेट साफ नहीं होता? 10 मिनट में आंतों में जमा सालों पुराना कचरा बाहर, सालों पुरानी कब्ज खत्म करेंगे ये 3 तरीके। क्या आप जानते हैं कि जब आपका पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता, तो टॉयलेट में बहाया जाने वाला वो बासी मल कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि आपकी आंतों में हफ्तों तक सड़ता रहता है। साइंस कहती है कि जब मल आंतों में लंबे समय तक जमा रहता है, तो हमारी बड़ी आंत उस सड़े हुए मल में से सारा जहरीला पानी दोबारा सोखकर आपके खून में मिला देती है। यही वजह है कि सुबह पेट साफ न होने पर आपको पूरे दिन सिर दर्द, भारीपन, चेहरे पर मुहासे, मुंह की बदबू, भयंकर एसिडिटी और दिन भर सुस्ती महसूस होती है। इस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही जमा हुआ मल आगे चलकर बवासीर, भगंदर और आंतों के अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियों का रूप ले लेता है। हम में से ज्यादातर लोग पेट साफ करने के लिए बाजार से तरह तरह के चूर्ण, गोलियां या जुलाब खरीदकर खाने लगते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। ये केमिकल वाले जुलाब आपकी आंतों की मांसपेशियों को हमेशा के लिए आलसी और बेजान बना देते हैं, जिससे बिना गोली खाए पेट साफ होना ही बंद हो जाता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम किसी भी प्रकार की दवाई पर निर्भर हुए बिना पेट की इस बीमारी की जड़ पर हमला करेंगे। हम जानेंगे 3 ऐसे साइंटिफिक और आयुर्वेदिक होम रेमेडीज जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी आंतों को अंदर से धोकर मक्खन जैसा साफ कर देंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस नुस्खे को लेने में 90% लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे कब्ज घटने के बजाय और भयंकर हो जाती है। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी पाचन सेहत पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी सेहत की चाबी हमेशा आपके हाथों में रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, नुस्खों को समझने से पहले यह समझना सबसे जरूरी है कि आखिर मल आंतों में जाकर सूखता और जमता क्यों है। पहला कारण, डिहाइड्रेशन, पानी की गंभीर कमी। जब आप पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो हमारी आंतें शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मल में से सारा मॉइस्चर खींच लेती है, जिसके कारण जो मल बाहर निकलना चाहिए था वो पत्थर की तरह कड़ा, सूखा और छोटा हो जाता है और आंतों में फंस जाता है। दूसरा कारण, लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइट में फाइबर का न होना। फाइबर हमारी आंतों के लिए किसी झाड़ू या स्पंज की तरह काम करता है, जो मल को बांधकर आगे धकेलता है। जब हम ज्यादा मैदा, समोसे, पिज्जा, बिस्किट या प्रोसेस फूड खाते हैं तो इनमें 0 फाइबर होता है। यह मैदे वाला खाना आपकी आंतों की अंदरूनी दीवारों पर गोंद की तरह चिपक जाता है और महीनों तक सड़ता रहता है। तीसरा कारण, आलसी या बैठे रहने की आदत। हमारी आंतों के अंदर एक कुदरती लहर जैसी मूवमेंट होती है, जिसे मेडिकल साइंस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। जब आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, तो आंतों की यह मूवमेंट पूरी तरह से धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा अत्यधिक तनाव और चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन भी आंतों की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे मल आगे नहीं खिसक पाता। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वात दोष बढ़ता है और आंतों में सूखापन आ जाता है, तभी कब्ज की शुरुआत होती है। जब तक आप इन मूल कारणों को नहीं सुधारेंगे, दुनिया का कोई भी चूर्ण आपको स्थायी आराम नहीं दिला सकता। पहला अचूक नुस्खा, भीगी हुई किशमिश, मुनक्का। हमारा पहला और सबसे सौम्य नुस्खा है रात भर भीगी हुई किशमिश या मुनक्का। जब आप साधारण किशमिश खाते हैं तो वो सूखी होती है, लेकिन जब इसे 8 से 10 घंटे पानी में भिगोया जाता है तो इसके अंदर एक जादुई बदलाव आता है। साइंस के मुताबिक ऑस्मोसिस प्रक्रिया के कारण किशमिश का सोल्यूबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर एक्टिवेट हो जाता है। यह सोल्यूबल फाइबर पानी को अपने अंदर सोखकर एक सॉफ्ट जेल जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है। जब यह जेल आपकी आंतों में पहुंचता है तो यह कड़े और सूखे हुए मल को धीरे धीरे मॉइस्चराइज करके नरम बनाना शुरू कर देता है। आयुर्वेद की दृष्टि से किशमिश तासीर में ठंडी और पित्तनाशक होती है, जो पेट की अंदरूनी जलन और गर्मी को शांत करती है। इस्तेमाल करने का तरीका, रात को एक कांच के गिलास में 8 से 10 अच्छी क्वालिटी की किशमिश या मुनक्का साफ पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह उस भीगी हुई किशमिश के पानी को घूंट घूंट यानी सिप बाई सिप करके पिएं। पानी पीने के बाद गिलास में बची हुई किशमिश को एक एक करके खूब चबा चबा कर खा लें। चबाकर खाने से किशमिश का लार के साथ सही मिश्रण होता है
जो आंतों में जाकर क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। यह नुस्खा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह बिना पेट में ऐंठन पैदा किए मल को बाहर निकाल देता है। अगर आप इसे लगातार 15 से 21 दिनों तक नियम से लेते हैं तो पुराने से पुराने कब्ज में आंतों का सूखापन पूरी तरह खत्म हो जाता है। दूसरा महा आयुर्वेदिक नुस्खा त्रिफला चूर्ण। कब्ज को जड़ से खत्म करने वाला हमारा दूसरा सबसे शक्तिशाली नुस्खा है त्रिफला चूर्ण। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में त्रिफला को आंतों का कायाकल्प करने वाली औषधि कहा है। त्रिफला कोई एक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह 3 दिव्य फलों का वैज्ञानिक संतुलन है। आंवला, हरितकी यानी हरड़ और विभितकी यानी बहेड़ा। इसमें मौजूद आंवला विटामिन सी से भरपूर है, जो पेट की अत्यधिक गर्मी, एसिडिटी और जलन को जड़ से शांत करता है। हरितकी, हरड़ को आयुर्वेद में मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह आंतों की दीवारों पर जमे सालों पुराने बासी और जहरीले मल को खुरचकर बाहर निकालती है। विभितकी, बहेड़ा आंतों के अंदर बनने वाली गैस, ब्लोटिंग और पेट के अफारे को पूरी तरह से समाप्त करता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि त्रिफला में प्राकृतिक एंथ्राकिनोन होते हैं, जो आंतों की मूवमेंट को उत्तेजित करते हैं। लेने की सही विधि: रात को सोने से लगभग 30 मिनट पहले आधा छोटा चम्मच लगभग 2 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण लें। इसे हमेशा हल्के गुनगुने पानी के साथ ही लें। ठंडे पानी के साथ यह उतना प्रभावी नहीं होता। त्रिफला की सबसे खास बात यह है कि यह बाजार की अंग्रेजी दवाइयों की तरह आंतों की आदत नहीं डालता, बल्कि आंतों की ताकत बढ़ाता है। सावधानी: शुरुआत हमेशा कम मात्रा यानी आधे चम्मच से करें। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो दस्त यानी लूज मोशन हो सकते हैं। इसे लगातार 2 से 3 महीने लेने के बाद 15 दिनों का ब्रेक जरूर दें, ताकि शरीर की अपनी नेचुरल पाचन क्रिया एक्टिव रहे। तीसरा और सबसे ताकतवर नुस्खा ईसबगोल। हमारा तीसरा और सबसे तेज असर दिखाने वाला नुस्खा है ईसबगोल की भूसी। अगर आपका मल बहुत ज्यादा कड़ा, सूखा और दर्दनाक हो चुका है तो ईसबगोल आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। ईसबगोल एक 100% नेचुरल, 100% प्लांट बेस्ड यानी बल्क फॉर्मिंग फाइबर है। जब ईसबगोल पानी के संपर्क में आता है तो यह अपने वजन से 10 से 14 गुना ज्यादा पानी तुरंत सोख लेता है और एक चिकना ट्रांसपेरेंट जेल बना लेता है। यह लुब्रिकेटिंग जेल आपकी आंतों में जाकर कड़े मल के चारों तरफ एक चिकनी परत बना देता है, जिससे मल बिना किसी दर्द या जलन के बाहर फिसल जाता है। सही तरीका: 1 से 2 छोटे चम्मच ईसबगोल को 1 गिलास गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में मिलाएं। इसे मिलाने के तुरंत बाद पी जाएं। इसे गिलास में रखकर छोड़े नहीं, वरना यह गिलास के अंदर ही गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, जिसे पीना मुश्किल होगा। अब सुनिए सबसे जरूरी चेतावनी: लाइफ सेविंग हाइड्रेशन वार्निंग। ईसबगोल का इस्तेमाल करते समय 90% लोग एक बहुत भयंकर गलती करते हैं, जिससे उनकी कब्ज ठीक होने के बजाय 10 गुना बढ़ जाती है। जब आप ईसबगोल लेते हैं तो आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। अगर आप ईसबगोल खाकर पानी कम पिएंगे तो यह भूसी आपकी आंतों का बचा कुचा मॉइस्चर भी सोख लेगी और आंतों में एक भयंकर सीमेंट जैसा ब्लॉक बना देगी। इसलिए याद रखें, ईसबगोल, भरपूर पानी। अगर पानी सही मात्रा में पिएंगे तो पहली ही रात में आपको इसका चमत्कारिक असर दिखेगा। लाइफ स्टाइल के 3 अचूक नियम: सक्सेस लाइफस्टाइल हैबिट्स। नुस्खों के साथ साथ अगर आप दिनचर्या में ये 3 छोटे नियम शामिल कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी दोबारा कब्ज नहीं होगी। पहला नियम: मॉर्निंग वार्म वाटर रिचुअल, ऊषा पान। सुबह सोकर उठते ही बिना ब्रश किए सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी बैठकर धीरे धीरे पिएं। बासी मुंह का पानी पीने से मुंह की लार आंतों में जाती है, जो एक बेहतरीन नेचुरल एंटासिड और आंतों का प्रेशर जगाने का काम करती है। दूसरा नियम: 20 से 30 मिनट की ब्रिक वॉक। सुबह या शाम को रोजाना तेज चाल में टहलने की आदत डालें। जब आपकी टांगे और हिप मूव करते हैं तो पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां दबता उभरता महसूस करती है, जिससे आंतों की मूवमेंट तेज होती है। तीसरा नियम: चाय, कॉफी और मैदे पर रोक। अत्यधिक चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन आंतों की अंदरूनी नमी को सुखा देता है, इसलिए दिन भर में 1 या 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी न पिएं।
और रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा पैक्ड जंक फूड को भी अपनी प्लेट से पूरी तरह हटा दें। खाने को हमेशा खूब चबा चबा कर खाएं, क्योंकि 50% पाचन का काम दांतों द्वारा मुंह के अंदर ही हो जाना चाहिए। रात का खाना हमेशा सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले खाएं, ताकि सोते समय शरीर पाचन के बजाय आंतों की सफाई और मरम्मत कर सके। जब आप नुस्खों के साथ इन 3 नियमों को मिला देंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम किसी नए इंजन की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों, हमारा पेट ही हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस है। अगर पेट साफ और स्वस्थ रहेगा तो आपका चेहरा चमकेगा, माइंड फ्रेश रहेगा और शरीर में अद्भुत एनर्जी रहेगी। आज बताए गए 3 नुस्खों में से चाहे भीगी हुई किशमिश हो, त्रिफला हो या इसबगोल, किसी भी एक नुस्खे को अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार चुनें। इसे कम से कम 21 दिनों तक पूरी ईमानदारी और सही पानी की मात्रा के साथ फॉलो करके देखें। मुझे पूरा यकीन है कि 21 दिनों के अंदर आपकी सालों पुरानी कब्ज और पेट की समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। अगर आपको आज की यह डिटेल जानकारी सच में मददगार लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो आए दिन पेट की खराबी या कब्ज से परेशान रहते हैं। आप इन तीनों में से कौन सा नुस्खा आज से ही शुरू करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही साइंस और आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपने परिवार के पेट की सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।